जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नज़र नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मौलाना कौन? शकील मौलाना शकील कादरी साहब बात कर रहे हैं ना? जी केम छो मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौलाना, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। हाँ, असल में आपका यूट्यूब चैनल देखा और वहीं से आपका नंबर मिला मुझे। तो मौलाना माशाअल्लाह। जी, अभी आपके वीडियोस कुछ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मसला ये है माशाअल्लाह। मौलाना कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे नौजवान जो है वो मुर्तद हो चुके हैं, एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। जी तो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं वो, तो उनमें से कुछ जो है मेरे दोस्त भी है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ बताए। तो मेरा ईमान जी भी जो है वो ऊपर-नीचे होते जा रहा है। तो मैं जी ढूँढ रहा था कि यार कौन जवाब अगर तसल्ली बख्श दे दे तो मेरा ईमान बच जाएगा। जी। तो मौलाना एक सवाल ये था, अगर आप रहनुमाई फरमा देते जी कि जो किसी को गुमराह करे, जी। क्या वो अच्छी शख्सियत हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकती है ना? जी क्योंकि गुमराह तो शैतान करता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई अगर अपने आप को जो रब होने का दावा करे मौलाना साहब, माश जी और वो अगर गुमराह करे, तो क्या उसको भी शैतान ही कहा जाएगा? बिल्कुल। बिल्कुल। तो मौलाना साहब मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह गुमराह करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन गुमराह नहीं करते। गुमराह नहीं करते? नहीं। अच्छा। एक आयत पढ़ रहा था मैं मौलाना, सूरह अराफ, जी सूरह नंबर 7 उसकी आयत नंबर 178। इसमें अल्लाह जी। फरमाते हैं, "मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून।" हम्म। जिसका तर्जुमा है, आखिर उनका मतलब आप अपने क्या गुमराही निकाला? नहीं, मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। आपको तो अरबी आती जी होगी ना जी मौलाना? जी फरमाइए। हाँ। जिसे अल्लाह हिदायत देता है, वही जी। हिदायत याफ्ता होता है, और जिन्हें बिल्कुल। वो गुमराह कर दे, तो वही हम्म लोग तबाह होने वाले हैं। हम्म। तो यहाँ पे तो अल्लाह कह रहे हैं वो गुमराह करता है, आप कह रहे हैं अल्लाह गुमराह नहीं करता है। देखो वमन एक बात, युज़लिल। आपका सर एक मिनट, आपका जो हाँ, क्वेश्चन था ना, जी, जी। वो पहले तो किसी बंदे के लिए था कि कोई अच्छा। बंदा गुमराह करे तो। हाँ, हाँ। फिर हुँ, आपने कहा कि कोई बंदा अपने आप को रब कहे तो। कोई बंदा ठीक नहीं, है। मैंने ठीक कहा। है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात हाँ, सुनिए। आपका जो क्वेश्चन था वो मैं हुँ, आपको रिपीट करता हूँ। फिर अच्छा, आपने कहा कि हुँ, अगर किसी कोई गुमराह करे तो वो अच्छा है कि बुरा है। हुँ, देखो एक बात समझो, जी, जी, ये जो भी मसले मसाइल है ना, अभी तो हाँ, फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, तसल्ली के साथ आपके जो भी क्वेश्चन हो, मैं हुँ, हुँ, इसलिए नहीं कि बड़ा माहिर हूँ और किताबों का जानकार हूँ, जी, जी, इसलिए कि ईमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सही और बात है। दूसरी बात ये है कि अपना अपना जो मज़हब है इस्लाम, हाँ, वो फितरत से अलग नहीं है। नेचर हुँ, जो है ना, नेचर, हुँ, उसी के मुताबिक इस्लाम अच्छा, है कि नहीं? हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, इस्लाम जो है अपना, वो हाँ। बिल्कुल नेचर के मुताबिक है। अब कुछ नहीं, चीज़ें नेचर ऐसी के होती हैं जो मुताबिक अपने कैसे? मतलब, मेरी बात सुनिए। मौलाना एक मैं मिसाल देता हूँ, हाँ, हाँ। एक हाँ, मिसाल हाँ देता जी। हूँ। आप कह रहे हैं कि नेचर के मुताबिक है। नेचर तो हमारा हुँ, ये कहता है कि किसी किसी औरत को, किसी फीमेल हुँ, को, किसी हुँ, लेडीज़ को, चाहे वो कोई भी हुँ, इस रिलिजन से, दीन से, मज़हब से, धर्म से वो बिलॉन्ग करती हो, हुँ, उसको हुँ, उसको लौंडी बनाना, उसको गुलाम बनाना और उसके साथ हुँ, सेक्स करना और उसको हुँ, मार्केट में बेचना, ये हुँ, हमारी फितरत तो ये कहती है
बिल्कुल ये गलत है ये। फिर इंसानियत आगे के बताइए, खिलाफ आगे है। बताइए। तो बिल्कुल, आप इस बिल्कुल, चीज़ को बिल्कुल, मानते हैं कि किसी को गुलाम बनाना, बिल्कुल, उसके साथ बिल्कुल, सेक्स बिल्कुल, करना? बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल, क्या क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि जिसको लौंडी बिल्कुल नहीं बनाई देता, गई? बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। अच्छा। बिल्कुल। मौलाना, मैं आपको एक आयत बताता हूँ, सूरह मुमिनून, सूरा नंबर 23। आप तो जानकार है, कुरान तो आपने पढ़ा ही होगा। मोमिनों की अल्लाह सिफत बयान कर रहे हैं इसमें। मैं आपको अरबी के साथ बता देता हूँ। क़द अफ़लहल मुमिनून हुँ, हुँ, अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन हुँ, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून हुँ, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून हुँ, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अब इस पे गौर करना आप। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, हुँ, वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं। हुँ, इसके बाद अल्लाह क्या कह रहे हैं? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। हुँ, ये कहती है आयत के सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। तो कुरान हुँ। तो परमिशन दे रहा है कि आप लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं, आप कह रहे नहीं कर सकते। आपकी बात कितना सही है, प्यार से कुरान की आपने बात सही। मतलब इस्लाम के अंदर लौंडी रखने को वैलिड हुँ, करने के लिए कितनी इजी मतलब वो आयत सेट कर दी। मैं असल में देखो कुरान ये आयत शरीफ में का अल्लाह मैं आपको परमिशन मेरे नहीं भाई दे रहा है, ना 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 मौलाना। ना आपने सेट जो कर दी ना उसमें हुक्म नहीं है। ये जो इजाज़त है ना? आयत करीमा है मेरी बात सुनो इसमें ये हुक्म नहीं है कि हाँ, आप लौंडी बनाओ मतलब नहीं एक चीज का इजाज़त है या ऑर्डर नहीं होता है? है ना। सर सर इजाज़त सर है सर या नहीं सर है? आप नहीं सर आप एक चीज का ऑर्डर समझो एक चीज की परमिशन में आप फर्क इजाज़त, समझते हो। हाँ, तो परमिशन है या नहीं है मौलाना? परमिशन होना ऑर्डर होने में मतलब फर्क समझते हो आप। हाँ, मैं फ़र्क समझ गया, क्या लेकिन फर्क होता है परमिशन, उसमें पर ना ना आप क्या समझे परमिशन मेरे में, को वो बताओ। परमिशन में आपके पास हम्म इख्तियार होता है कि आप ये कर हम्म सकते हैं, है ना? सही बोल रहा हूँ? ओके ऑर्डर तो मुझे ऑर्डर क्या होता है। बताइए, ऑर्डर ये है ऑर्डर कि क्या होता आपने करना ही है। है हाँ। तो ये ठीक है, कुरान यहाँ की पे, आयत का सर 1 मिनट आप हाँ, एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फिर सुने तसल्ली से या आपको बोलना है बिल्कुल तो बिल्कुल तसल्ली आप से बोलते सुनिए, जाए मैं मतलब फोन बिल्कुल ऑन तसल्ली रखता हूँ से ठीक है सुनिए। मैं ऑन ड्राइव हूँ अभी रास्ते जी, में जी। हूँ। नहीं, इसका ठीक है मसला सिर्फ़ समझा अब दें, मेरी क्योंकि बात आप कह सुनिए रहे थे मेरी कि, बात तसल्ली से सुनिए मेरी बात जी, तसल्ली से सुनिए। जी, आप इस आयत में ऑर्डर समझते हो या परमिशन समझते हो ये बताओगे। परमिशन है, ये सिफ़त है मोमिनों की, और इसको परमिशन हम्म, है कि जो इसको अपनी परमिशन है क्यों बीवी परमिशन है और, क्यों परमिशन है। क्यों परमिशन है? मौलाना आप बताइए। हाँ आप इसको परमिशन क्यों समझते हो मतलब मैं तो एक्सप्लेन तो इसको करेंगे इंसानियत आपका के एतराज खिलाफ, क्या है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये इंसानियत के खिलाफ है कि आप बांदी के साथ जो ये है सेक्स कुरान कर की रहे हो। आयत ये कुरान की आयत 2024 में उतरी है या 1400 साल पहले उतरी है सर। अच्छा, ये 1400 साल पहले ये हुक्म था, अब हुक्म नहीं है ये? हम्म अब ये वैलिड उतरी नहीं है कब है कुरान ये की बताओ आयत? ना 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 चौ ना ना उतरी कब है। अच्छा, नमाज की जो आयतें हैं, भाई, मौका वुरूद कुरान कुरान शरीफ की तफसीर मौलाना, समझने के लिए मौलाना, सर मेरी बात सुनो बेसिक सुनो, इंफॉर्मेशन जो होती है ना हाँ, बेसिक लेकिन इंफॉर्मेशन 1400 है ना साल उससे पहले, आप बिल्कुल हाँ अच्छा मेरी बात तो सुनो मौलाना, मेरी जी बात का जवाब तो दे दो। आपने एक हाँ हाँ आर्गुमेंट जी दिया जी फरमाए कि ये फरमाए 1400 साल पहले उतरी है, राइट? हम्म तो इस हम्म। वजह से ये 1400 साल बाद ये आयतें वैलिड नहीं है? सर तो आप खुद एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये परमिशन है ऑर्डर नहीं है और मैं परमिशन बोल रहा उस हूँ ये मुआशरे को दी जा रही है सुनिए बात। तो आज, मतलब ये अभी परमिशन ये उस परमिशन मुआशरे को खत्म हो दी गई? जाती है नहीं आप तो इस तरह मतलब इल्जाम मतलब खुद मैं अपने आप पे पूछ रहा एक्सेप्ट हूँ, करते हो कि इस्लाम से पहले मतलब लोंडीबाजी नहीं थी और मुसलमान आए तो वो लोंडीबाजी लेके आया आप सारे, ये साबित वो, करना चाहते हो। नहीं, मैं ये साबित नहीं करना चाह तो रहा हूँ। मैं कह रहा फिनिश हूँ किसने कि किया सर फिनिश किसने किया अब्राहम सर लिंकन ने फिनिश किया। किसने किया इस चीज को अब्राहम अब्राहम है। लिंकन ने और यूएन ने इसको फिनिश किया। उसके बावजूद भी वाह आईएसआईएस के जो आतंकवादी है, हम्म इस्लामिक आतंकवादी, उन्होंने हम्म यजीदी औरतों को गुलाम बनाया। हम्म औरंगजेब जो इधर हिंदुस्तान में आया था, हमला किया, यहाँ के लोगों को हम्म मारा, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, उसने भी हम्म, औरतों को लौंडी बनाई। तो अच्छा फिनिश तो ये इस्लाम ने नहीं किया, ये तो अच्छा अब्राहम लिंकन मुसलमानों ने नहीं किया। और, हाँ, अब्राहम इबन लिंकन। आप मुझे अगर हम्म बता दे कुरान से, मैंने तो आपको इजाजत की जो आयत है कुरान की वो बता दी।
मैं आपको बाकायदा सीरत से कुरान दलील हिस्ट्री दूंगा। की बुक नहीं है, तो कुरान सुनो तो हिस्ट्री की सही, बुक मैं नहीं है। हिस्ट्री की बुक से भी आपको सीरतुन नबी से मैं आपको दलील दूंगा कि रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की लौंडियों को, गुलामों को नजद के बाजार में बिकवाया ताकि उससे असलहा खरीद सके। मैं आपको हिस्ट्री की बुक से हवाले दूंगा। मैं आपको सही बुखारी और दीगर कुतुब से हवाले दूंगा कि सहाबा मैं बांदियां आपसे बना सिंपल के सा क्वेश्चन और करता हूँ, मैं उनके आपसे साथ सिंपल सा सेक्स क्वेश्चन करते करता रहे। हूँ कि क्या मुसलमान आए, इस्लाम आया तो लोंडीबाजी लेके आया था? नहीं, क्या मेरे क्वेश्चन का इस्लाम, आंसर दो। मैंने ये क्लेम किया ही नहीं ना मौलाना कि इस्लाम लेके आया। वही आप क्लेम तो कर ये नहीं रहे हो, ये साबित तो गलत वही चीज कर रहे को हो। कंटिन्यू क्यों किया? इसको आप गलत मानते हैं ना? इसको एंड भी तो किया मुसलमानों ने किया। कहाँ आप किया? दो लोगों एक के हदीस बताओ, एक हदीस बताओ, एक कुरान की आयत बताओ जहाँ पे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह, मेरी बात सुन लो पहले। आप सुनोगे जो तो मैं बताएंगे ना। सुनूंगा, मेरा तो पहले सवाल तो सुन लीजिए आप। मैं सुनूंगा आपकी बात। जिस आपने जो तरीके सवाल से, किया वो मैं समझ गया। नहीं, मेरा अब सवाल औरतों अच्छे से को मैं रिस्पेक्ट समझाता देने हूँ की बात है, मेरी बात सुनो प्यारे मौलाना। भाई। मेरा पहले औरतों सवाल को तो सुन लो मौलाना, मेरा आपका सवाल तो क्वेश्चन सुन लो। वही है कि औरतों को नहीं, रिस्पेक्ट देने के आपने लिए अभी हदीस में कहाँ पे, मतलब औरतों की बात उस ही नहीं हो रही कारनामे है, को, औरतों की लेडीज का ही नहीं। तो मैं मुद्दा चल रहा है, नहीं लौंडियों का मैं मुद्दा चल रहा है। हाँ, लौंडियों का सुनो तो सही। आपने कहा कि हाँ तो लौंडी औरत ही होती है ना भाई। इस्लाम की नजर में तो वो एक प्रॉपर्टी है, कोई मिल्के बात नहीं, यमीन है, आपके आपकी नजरियात हैं। प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अच्छा जितना अच्छा, अपने इल्म में रखता था लौंडी आपको हेल्प कर प्रॉपर्टी नहीं है, सकता था। लौंडी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या आप उसको बेच नहीं सकते? मौलाना, लौंडी प्रॉपर्टी है या नहीं? क्या मौलाना लगता, लौंडी जो है वो प्रॉपर्टी है या नहीं इस्लाम की नजर में? क्या आप उसको उसको बेच सकते या नहीं बेच सकते? लौंडियों को तो प्रॉपर्टी माना गया है इस्लाम में, वो आपकी प्रॉपर्टी है, मिल्कियत है। आप उसको बेच दो, गिफ्ट कर दो किसी को। यार भाई हर सवाल का जवाब मिलेगा मगर सुनने के साथ, इस तरह बदतमीजी अच्छा, इस करके या सवाल का सवाल जवाब पे मैं सवालबाजी कहाँ में कुछ बदतमीजी नहीं किया होगा। मौलाना? अच्छा, ये नहीं, प्रॉपर्टी है क्या आप नहीं आंसर प्रॉपर्टी है? सुनोगे नहीं, वो ओनली फॉर अच्छा, एक सवाल के इसका बाद जवाब दूसरा दे दो, सवाल डाल दो। इसका जवाब सब दे दो चीज का कि जवाब है, सब चीज का जवाब लौंडी है, मगर एक प्रॉपर्टी है तहजीब या के नहीं साथ, मौलाना? मैं तहजीब, मैं तमद्दुन तो के इतनी साथ। इज्जत से आपका बात कर रहा फर्स्ट हूँ। क्वेश्चन आप भूल गए, नेक्स्ट आप ही तो क्वेश्चन यहाँ आप तक भूल गए। आए। अच्छा, आपने कहा था कि ये इंसानियत के खिलाफ काम है, आपने खुद अग्री हाँ किया हाँ, था थोड़ी देर बिल्कुल पहले। एक्सेप्ट कर रहा तो हूँ। ये सहाबा मैं और अपने बात से मुकरा नहीं हूँ। रसूलुल्लाह, बाकी मैं तो आपसे जो वादा लिया हूँ उससे आप अभी मुकर गए। नहीं, सहाबा और ये रसूलुल्लाह ये असल में गलत क्या काम है क्यों कर मेरे रहे थे? भाई, आपकी इंफॉर्मेशन की कमी है। आप पढ़िए, मैं कहता हूँ मैं खुद पढ़ पढ़िए। चुका हूँ आप मौलाना, तभी तो इस्लाम को सवाल पढ़ो, कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 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 इस्लाम भी आपको समझ में अच्छा, आएगा आप जवाब और दो, निजाम इस्लाम भी आपको समझ में आएगा। आप जवाब दो पढ़ो, मुझे। ये बहस करने से नहीं होगा, इसके लिए अरे आपको खुद मौलाना, जवाब तो दे बेसिक, दो। मेरे भाई आपने आपके कहा हर क्वेश्चन के अंदर तो दे दो, जवाब, एक हर क्वेश्चन का क्वेश्चन जवाब के दे अंदर दो। मैं दे रहा हूँ, मगर आप जवाब सुनने से पहले ही मैं दूसरा सवाल सुनता दाग हूँ। दे रहे हो। अच्छा, जवाब दो। तो इस तरह तो जवाब नहीं मिलता है ना भाई। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ, जवाब दो, क्या जवाब देना चाह रहे? आपने क्या कहा कि औरत के, लेडीज के रिस्पेक्ट के लिए एक आयत या एक हदीस बता दो। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, आप फिर तो गलत आपने कहा समझे। कि उस चीज को रिस्पेक्ट किया ही नहीं, उस चीज को नहीं, आप मेरा सवाल फिनिश ही नहीं करने के समझे। लिए कोई मुसलमानों ने कदम उठाया ही नहीं। मैं फिर से सवाल कर लूं? आपने अभी कहा ना कि उसको फिनिश नहीं किया, मैं कह रहा हूँ मैं फिनिश किया। मेरी पहले लेडीज की बात नहीं किया हूँ, मैं लौंडियों की बात किया हूँ, जो कि हाँ, आपके लोडियो की रिस्पेक्ट के मिल्कियत है। लिए मैं आपको आयत सुना दूं तो आप एक्सेप्ट करोगे? रिस्पेक्ट नहीं, सेक्स करने का जो है ये रिस्पेक्ट होता है। आपने खुद कहा अरे ये मेरे इंसानियत के भाई, खिलाफ है। मैं आपसे जो जवाब दे रहा हूँ, आप अपने जवाब मेरे को सवाल का सुनने के बजाय जवाब क्यों दो ना। पलट रहे हो? नहीं, मेरे सवाल ठीक का है, कोई जवाब बात दो। नहीं, ये इस तरह नहीं, आप फुर्सत से बात करना, या आप रूबरू आ जाइए, अच्छा इंशाल्लाह रूबरू मौलाना, भी आएंगे। सेक्स अलाउड है क्या नहीं अलाउड है? मैं तो कुरान से बताया आपको मौलाना। आप चैनल ओपन करके बैठे हो, आप इस्लाम का दिफा भी नहीं कर रहे हो। ये जो अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है, अल्लाह कहते हैं कुरान में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो तुम जानने वालों से सवाल करो। अल्लाह कहते हैं उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ, एहसन तरीके से उनके साथ जो है वो आर्ग्यू करो, बहस करो अच्छे अंदाज में। आप उससे वो करने के लिए रेडी नहीं है मौलाना, आप चैनल बना के बैठे।
कैसे इस्लाम का दिफा होगा? फिर लोग एक्स मुस्लिम क्यों नहीं बनेंगे मौलाना? एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ कि मैंने कुरान से आपको ये दलील दी कि अल्लाह आपको अलाउ कर रहा है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हैं और लौंडी आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच भी सकते हैं। आपने दावा किया, पहले आपने ये चीज़ मानी कि ये करना इंसानियत के खिलाफ है। मैंने कहा ये इंसानियत के खिलाफ वाली परमिशन अल्लाह क्यों दे रहा है? और रसूलुल्लाह और सहाबा इसमें इन्वॉल्व क्यों थे? इसका आप जवाब ही नहीं दे रहे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये हमारे मौलाना शकील कादरी साहब जो कि गुजराती मौलाना हैं, ये घुमाने की कोशिश करनी चाह रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको पकड़ा, इनकी नस दबा दी, तो कैसा देके डर के भाग गए, ये फ़ोन कट कर दिया इन्होंने। ये हाल होता है मुल्ला मौलवियों का भी। ये क्या इस्लाम को बचाएँगे? तो मैं तो आम मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अज़ीज़ों, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार। बराए मेहरबानी समझो इस बात को कि तुम्हारा इस्लाम इतना खोखला है कि तुम्हारे मुल्ला, मौलवी, मौलाना, मुफ्ती जिन्होंने कई-कई साल मदरसे में अपने लगाए हैं इस्लाम को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तुमको तो कुछ आता भी नहीं है। तुमने तो ना कुरान पढ़ा, ना अहादीस का मुताला किया। जिन्होंने पढ़ा है उनके पास भी हमारे सवालों के जवाब नहीं है, वो भी इस्लाम का दिफ़ा नहीं कर सकते, उसको इंसानियत के मुताबिक साबित नहीं कर सकते। तो क्यों इस गंदगी में आप लोग पड़े हो? सोचिए इस बारे में। और जितने लोग देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को ये डिस्कशंस अच्छे लग रहे होंगे। कोई मोमिन अगर समझता है कि उसके पास कुछ कोई ऐसे मौलाना या मुफ्ती या मुहद्दिस का नंबर है, जिसको इस्लाम की अच्छी जानकारी है और वो इस्लाम का दिफ़ा सही तौर पे कर पाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे उसका नंबर और नाम दीजिए और कहाँ का है वो भेज दीजिए। आपका नंबर जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, यानी किसी को बताया नहीं जाएगा, मौलाना को भी हम नहीं बताएँगे और उस मौलाना से बात करके वो डिस्कशन जो है हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी आप सभी लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि इस डिस्कशन से आपने क्या समझा, क्या सीखा और क्या पॉइंट आपको अपनी बात रखना है, अपना व्यू रखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।